हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सॉरी दोस्तों, क्लास बहुत दिनों बाद आ रही है। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, पर आज से ये कंटिन्यू आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो जलवायु। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या है? मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है ए अरबी भाषा से, बी स्पेनिश भाषा से, सी हिंदी भाषा से, डी आंग्ल भाषा से। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरबी भाषा से। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण आर, उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उपयुक्त के संदर्भ में कौन सा एक सही उत्तर है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। ये हमारा इंडिया का मैप दिया गया है और इसमें पूछा गया है। तो क्या दिखाया गया है? शीतकालीन वर्षा, बी ताप, सी वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या, डी माध्य ताप। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, माध्य ताप। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अभिकथन या दावा ए तथा उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए हैं। आप अपने उत्तर के रूप में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुनें। दावा ए है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। तर्क या कारण आर है, भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ए, यदि ए तथा आर दोनों ही सही हैं एवं आर ए की सही व्याख्या है। बी, यदि ए सही है एवं आर गलत है। सी, यदि ए और आर दोनों ही सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। डी, यदि ए गलत है लेकिन आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यदि ए सही है एवं आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी केरल। सही आंसर है ऑप्शन डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ए दक्षिण से उत्तर, बी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सी दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सही आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ए दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, बी दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, सी उत्तर पूर्व पवन द्वारा, डी उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रवाहित होती है। ए दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी व्यापारिक हवाएं, डी पश्चिमी हवाएं। सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगला क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। उपरोक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है? ए उत्तर का पश्चिमी क्षेत्र, बी उत्तर का दक्षिणी क्षेत्र, सी भारत का मध्य केंद्रीय क्षेत्र, डी भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बेंगलुरु। सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह। अगला है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। ए 21 डिग्री सेल्सियस, बी 18 डिग्री सेल्सियस, सी 12 डिग्री सेल्सियस, डी 15 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 डिग्री सेल्सियस। अगला है हमारा, ये 12वां है जिसमें इंडिया का ये मैप बताया गया है और इसमें हमें बताना क्या है कि ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य तापमान परिवर्तित होता है। ए 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, बी 25.0 से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, सी 27.5 से 30.0 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, डी 30.0 से 32.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। सही आंसर है ऑप्शन बी, 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। अगला है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ए पूर्वी तटीय प्रदेश, बी छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, सी अंडमान द्वीपों में, डी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगला है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ए मार्च अप्रैल,
बी जून जुलाई, सी सितंबर अक्टूबर, डी नवंबर दिसंबर। सही आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। अगला है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है ए स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, बी है मध्य एशिया की ठंडी हवा, सी तापमान की अति एक समानता, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, सी उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही एक। सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? ए आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। दूसरा है, आईओडी परिगणना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता, बी उनकी समुद्र से दूरी, सी शिमला में बर्फबारी, डी अमृतसर में प्रदूषण। सही आंसर है ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? ए आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी उपाद्र संक्रमणीय, सी उपाद्र तटीय, डी उपाद्र महाद्वीपीय। सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व। अगला है, निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? ए पश्चिमी घाट, बी दक्कन पठार, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़ मैदान, ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ वेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? ए अहमदाबाद, दो कोच्चि, तीन लुधियाना, चार तेजपुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक तथा दो, बी केवल एक तथा तीन, सी केवल दो तथा तीन, डी केवल दो तथा चार। सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल दो तथा चार। अगला है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। निवर्तन, एक साफ आकाश से, दो बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीन स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुनें। ए केवल एक, बी एक एवं दो दोनों, सी एक दो एवं तीन, डी दो एवं तीन दोनों। सही आंसर है ऑप्शन सी, एक दो एवं तीन तीनों। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। दो, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली वायु आर्द्र वायु संहित या मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक केवल दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। ए व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, बी पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, सी ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, डी भूमध्य रेखा पर। सही आंसर है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा पर। अगला है, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। एक, कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, दो, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, तीन, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। ए एक एवं तीन, बी एक दो एवं तीन, सी एक एवं दो, डी केवल एक। सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल एक। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए शरद, दो ग्रीष्म, तीन वसंत, चार वर्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तीन दो चार एक, तीन दो चार और एक। अगला हमारा क्वेश्चन है, अब हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो जलवायु में है वर्षा।
तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है ए उत्तर पूर्वी मानसून से, बी वापस होती मानसून से, सी दक्षिण पश्चिम मानसून से, डी संवहनिक वर्षा से। सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है ए असम, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है ए अरुणाचल प्रदेश में, बी सिक्किम में, सी केरल में, डी जम्मू एवं कश्मीर में। सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर निगम लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है ए बेंगलुरु और चेन्नई, बी मुंबई और विशाखापट्टनम, सी अजमेर और शिलोंग, डी नागपुर और कोलकाता। सही आंसर है ऑप्शन सी अजमेर और शिलोंग। अगला है एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है ए इलाहाबाद, बी चेन्नई, सी चेरापूंजी, डी कोलकाता। सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है हमारा नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। अगला हमारा है आम्र वर्षा संबंधित है ए आमों की बौछार, बी आम का टपकना, सी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, डी आम की फसल। सही आंसर है ऑप्शन डी आम की फसल। अगला है हमारा भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ए लेह, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी चेरापूंजी। सही आंसर है ऑप्शन ए लेह। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है ए बेल्लारी, बी जैसलमेर, सी जोधपुर, डी लेह। सही आंसर है ऑप्शन डी लेह। अगला है हमारा चेरापूंजी अवस्थित है ए असम राज्य में, बी मणिपुर राज्य में, सी मेघालय राज्य में, डी मिजोरम में। सही आंसर है ऑप्शन सी मेघालय राज्य में। अगला है भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, बी मध्य प्रदेश तथा बिहार, सी उत्तर प्रदेश हरियाणा एवं पंजाब, डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। सही आंसर है ऑप्शन ए पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त सभी। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है ए स्वच्छालन शौचालय व्यवस्था में सुधार, बी अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, सी वर्षा के जल का संचयन, डी जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। सही आंसर है ऑप्शन सी वर्षा के जल का संचयन। अगला है निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है ए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बी जम्मू और कश्मीर, सी पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, डी असम, मणिपुर, त्रिपुरा। सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हमारा झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है ए उत्तर पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी नॉर्थ वेस्टर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला है नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100 से 150 मीटर तक। अगला हमारा क्वेश्चन है जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है ए अजमेर में, बी सवाई माधोपुर, सी बालोतरा, डी सोजत। सही आंसर है ऑप्शन सी बालोतरा। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है ए 24 घंटे में 0.5 mm से 1 मिलीमीटर तक, बी 24 घंटे में 1.1 मिलीमीटर से 1.5 मिलीमीटर तक, सी 24 घंटे में 1.6 मिलीमीटर से 2 मीटर तक, डी 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। सही आंसर ऑप्शन डी 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से ऊपर। अगला है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण आर गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती जाएगी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है एक समवर्षा रेखा, एक अखिल भारतीय जल विभाजक, राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन, डी प्रमुख रेल मार्गों का संयोजन। सही आंसर है ऑप्शन बी, अखिल भारतीय जल विभाजक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसे कैसे ऑप्शन सी है। क्या है? 5 2 4 3। तो देखो इसको कैसे मिलाते हैं। 5 2 कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। तो किसकी वजह से? अक्षांश की वजह से। हिमालय में हिमपात किस लिए होती है? तुंगता के कारण। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है, क्यों? समुद्र से दूरी। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, किसके कारण? पश्चिमी दबाव के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। ए, बड़े पैमानों पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो। बी, मृदाबंध भू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भूम जल का पुनः पूरण होता रहे। सी, गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि सैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके। डी, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। अगला है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। ए, 11 जिलों में, बी 14 जिलों में, सी 17 जिलों में, डी 21 जिलों में। सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 जिलों में। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। कथन 1, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण आर, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में ही होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, चेरापूंजी स्थित है। ए, नागा पहाड़ियाँ, बी गारो पहाड़ियाँ, सी खासी पहाड़ियाँ, डी मिकर पहाड़ियाँ। सही आंसर ऑप्शन सी, खासी पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन अब हमारी जो है वो है शीतकालीन वर्षा। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ए, पश्चिमी विक्षोभ से, बी बंगाल की खाड़ी के मानसून से, सी अरब सागर मानसून से, डी लौटते मानसून से। सही आंसर ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में शीतकालीन वर्षा। अगला हमारा क्या ऑप्शन है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। तो भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र ए, उड़ीसा कर्नाटक, बी पंजाब तमिलनाडु, सी अरुणाचल प्रदेश बिहार, डी तमिलनाडु कर्नाटक। सही आंसर ऑप्शन बी, पंजाब तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं। ए, पश्चिमी विक्षोभ, बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून, डी दक्षिण पूर्वी मानसून। सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून। अगला है कथन ए, भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। कारण आर, जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है। ए, केरल, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ए, मालाबार तट, बी गुजरात तट, सी कोरोमंडल तट, डी कोंकण तट। सही आंसर ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। अगला है, प्रति चक्रवाती स्थितियाँ शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। कारण आर, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। ए, उत्तर पश्चिम,
बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पूर्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। ए पूरब से पश्चिम की ओर, बी पश्चिम से पूर्व की ओर, सी उत्तर से दक्षिण की ओर, डी दक्षिण से उत्तर की ओर। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ए मानसून की वापसी, बी चक्रवाती अपदाब, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी दक्षिण पश्चिम मानसून। सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला है हमारा, बस इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्राकृतिक आपदा है। तो आप इस क्लास को देखना, अगली क्लास आपको कल देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।